एक और रिस्क फैक्टर हम डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद जो हमारे पास टाइम बचेगा उस पे हम जो मेजर रिस्क फैक्टर है कोलेस्ट्रॉल और जो कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। डायबिटीज़ के बारे में बताएं कि डायबिटीज़ का कितना रोल है हार्ट डिजीज़ में, और जो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जो आप हार्ट डिजीज़ के साथ देखते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के साथ देखते हैं, क्या वो डायबिटिक होते हैं या नॉन डायबिटिक होते हैं? और डायबिटिक पेशेंट्स को किस चीज़ का स्पेशल ख्याल रखना चाहिए? So diabetes is one of the biggest risk factors. To be honest, premature CAD खास तौर पे बहुत बहुत अब मतलब वो बहुत बहुत इन खास तौर पे स्मोकिंग और डायबिटीज इनमें प्रीमेच्योर सीएडी जो है ना प्रीमेच्योर ब्लॉकेज बहुत कॉमन है। तो इसलिए यस डायबिटीज इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर्स। और अनफॉर्चुनेटली बैक होम सब कॉन्टिनेंट में वो यही है कि वहाँ पे क्योंकि डायबिटीज का रेशो बढ़ रहा है, इसलिए दिल की तकलीफ भी बढ़ती चली जा रही है। हम देख रहे हैं 30s में लोग, 40 में, 40s में लोग दे आर हैविंग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक्स, नीडिंग सो मेनी थेरेपीज ओवर देयर। तो उसकी एक वजह ये है कि डायबिटीज, और दूसरा, चलें डायबिटीज तो हो गई, लेकिन उसके अलावा जो है इसका अनकंट्रोल्ड होना, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। और उसमें भी यही है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वजन ज्यादा हो गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गई या खुद डायबिटिक हो गए, तो उसमें भी यही हो रहा है कि वेसल वॉल इंजरी, मतलब जो इसका जो मेन जो है ना कोर वो यही रहेगा कि जी वेसल वॉल इंजरी है। फिर दोबारा मैं वही कहूंगी कि वेसल वॉल इंजरी यही है कि खून की नालियां जो हैं उनके अंदर जब इंजरी होगी, इन्फेक्शन होगी, सोजन का लफ्ज ज्यादा अप्रोप्रिएट है एज कम्पेयर टू इन्फेक्शन। तो ये सारा वही है क्योंकि ग्लूकोज का लेवल इतना हाई है आपकी बॉडी में कि खून की नालियों में हर वक्त इतना हाई है कि वो वहां पे कोलेस्ट्रॉल को उसके साथ मिलजुल के डिपॉजिट बना देती है, ब्लॉकेज बना देती है, स्टेनोसिस करवा देती है। तो अनकंट्रोल डायबिटीज इज अ बिग प्रॉब्लम। तो इस तरह के मरीजों को हमने बहुत मतलब वी सी इट वेरी फ्रीक्वेंटली कि जिनकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, अनफॉर्चुनेटली वो 30s में, फॉर इवन 20s डायबिटीज को। तो इसलिए डायबिटीज कंट्रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर सो मेनी थेरेपीज आउट देयर दीस डेज, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, इतनी सारी दवाइयां आ चुकी हैं। तो गुड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, यस इट इज हार्ड बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। एंड हार्ट डिजीज दे गो हैंड इन हैंड। और फिर जो एक और मसला है जो डायबिटिक्स में बहुत कॉमन है वो पेरिफेरल डिजीज है, बहुत कॉमन है। सो और फिर स्ट्रोक, मतलब वही जैसे पहले बात हुई, सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज है, आपके जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई है वो बंद हो गई, तो स्ट्रोक। सो दीज ऑल प्रॉब्लम्स, सो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज प्लेज अ बिग रोल इन दिस। और लेकिन ऑन द अदर हैंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू इज के ये नहीं कि ब्लड शुगर आपका जो है वो हीमोग्लोबिन A1C आपका 6 हो जाए, वी नॉट सजेस्टिंग दैट। स्टडीज से, मेडिकल लिटरेचर से ये साबित है कि अगर तो आपका A1C 7 से कम है तो यूर गुड, यू डोंट हैव टू गो टू क्रेजी अबाउट इट। क्यों? क्योंकि जो बहुत कम जो ग्लूकोज है उसमें भी जब फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा आती हैं तो दैट रिजल्ट्स इन डेट्रीमेंटल इफेक्ट एज वी नो। तो यू आर गुड, हम्म इंशाल्लाह यू विल बी फाइन, जस्ट डोंट गो टू क्रेजी ऑन इट।